लालची बंदर। एक प्रेरणादायक कहानी, लगभग 700 शब्द। एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उन्हीं में से एक था बंदरू, एक चंचल, तेज और चतुर बंदर। बंदरू में एक ही कमजोरी थी, लालच। जंगल के बाकी जानवर उससे कहते थे, बंदरू, लालच मत किया कर, इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। लेकिन बंदरू हंसकर बात टाल देता था, अरे भाई, ज्यादा चीजें मिले तो कौन मना करता है। जंगल में एक पेड़ था जिस पर सबसे मीठे फल लगते थे। बंदरू रोज वहीं जाकर फल खाता, पर जितने की जरूरत होती उससे कहीं ज्यादा तोड़ लेता। कई फल बर्बाद हो जाते, पर उसका लालच कम नहीं होता। एक दिन की बात है, जंगल के राजा सिंह ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। सिंह बोला, जंगल में सूखा पड़ गया है, खाने पीने की चीजें कम होती जा रही हैं। ऐसे में सभी को केवल उतना ही लेना चाहिए जितनी जरूरत हो। बंदरू भी सभा में था, लेकिन उसके माथे पर शिकन नहीं आई। उसने मन ही मन सोचा, अगर चीजें कम हैं, तो मुझे ज्यादा इकट्ठा कर लेनी चाहिए। जब सबके पास कुछ नहीं होगा, तब मैं आराम से खाऊंगा। उसने उसी दिन से ज्यादा फल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह पेड़ से आधे से ज्यादा फल तोड़कर अपने गुप्त ठिकाने में जमा करने लगा। बाकी जानवरों ने देखा तो उन्हें बुरा लगा, पर कोई कुछ नहीं बोल पाया। परिंदे, हिरण, खरगोश, औल भूख के कारण परेशान होने लगे। जंगल में हल्की हल्की बेचैनी फैल गई, लेकिन बंदरू को बस अपनी चिंता थी। कुछ दिनों बाद उसके ठिकाने में फलों का ढेर लग गया। बंदरू खुश था कि अब उसके पास सबसे ज्यादा भोजन है। पर वह यह भूल गया कि लालच से जो चीजें मिलती हैं, वे टिकती नहीं। एक रात अचानक तेज बारिश हुई। बादल गरजे, बिजली चमकी और जंगल में भयानक तूफान आ गया। हवा की तेज लहरों ने कई पेड़ों को हिला डाला। बंदरू डर गया और अपने ठिकाने में जाकर बैठ गया, ताकि उसका जमा किया हुआ खाना सुरक्षित रहे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बारिश इतनी तेज थी कि उसके ठिकाने तक पानी भरने लगा। धीरे धीरे सारे फल खराब होने लगे। कुछ बह गए, कुछ सड़ने लगे। बंदरू घबरा गया। वह अपने दोनों हाथों से फलों को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका लालच उसके किसी काम नहीं आया। अगली सुबह बारिश रुकने के बाद उसने देखा, उसका पूरा संग्रह नष्ट हो चुका है। हजारों फल जिन्हें उसने छीन छीन कर इकट्ठा किया था, सब बर्बाद हो चुके थे। अब उसके पास खाने को एक भी फल नहीं बचा। वह उदास और भूखा जंगल में घूमने लगा। उसे शर्म आ रही थी कि उसने अपनी लालच में दूसरों का हिस्सा भी छीन लिया। रास्ते में उसे कुछ जानवर मिले जो बारिश में काफी परेशान हुए थे। फिर भी उन्होंने थोड़े थोड़े फल और पत्तियां इकट्ठा करके अपने भोजन की व्यवस्था कर ली थी। खरगोश ने बंदरू को देखा और पूछा, क्यों बंदरू भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? बंदरू ने शर्म से सिर झुका लिया, मेरी वजह से ही सबको परेशानी हुई। मैंने लालच किया, सबका हिस्सा छीन लिया, और अब मेरे पास खुद कुछ नहीं बचा। हिरण ने दया दिखाते हुए कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन उससे सीखने वाला ही समझदार कहलाता है। तोते ने आगे कहा, साझा करने से चीजें बढ़ती हैं, छीनने से नहीं। बंदरू की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि लालच किसी को अमीर नहीं बनाता, बल्कि अंत में खाली हाथ ही छोड़ देता है। जानवरों ने उसे क्षमा किया और थोड़ा थोड़ा भोजन उसे भी दिया। बंदरों को पहली बार एहसास हुआ कि दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना कितना जरूरी है। उस दिन से बंदरू बिल्कुल बदल गया। अब वह जरूरत से ज्यादा फल नहीं तोड़ता था, बल्कि अगर कहीं देखता कि कोई जानवर भूखा है, तो वह अपनी ओर से मदद करता।
धीरे धीरे जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई और बंदरू अपनी मेहनत और नेकदिल स्वभाव के कारण सभी का प्रिय बन गया। कहानी की सीख। लालच इंसान को कभी फायदा नहीं देता। असली समृद्धि और खुशी बांटने, सहयोग करने और संतोष रखने से मिलती है।